ये है ज्ञान शिवा का। शिवा यानी गुरुओं के गुरु महागुरु बाबा भोलेनाथ जी। साथियों, आज फिर बाबा का आदेश हुआ आपके सामने आने का कि भाई आज कुछ और बातें की जाए आपसे। तो साथियों, दुनिया कहती है अब भाई इंसान को क्या कर्म है फल सच में भोगने पड़ते हैं क्या, या भाई किसी ने डराने के लिए अगर ऐसा कह दिया है, शक्तिशाली आदमी को डराने के लिए किसी को बोल दो भाई ऐसा है, या भाई किसी ने मजाक कर दिया, अगर इंसान मजाक में जीतता रहे भाई ऐसा है। तो साथियों, महागुरु कहते हैं अगर भाई ये सच है, इंसान को उसके कर्मफल भोगना ही पड़ता है, कर्म फल से कोई बच भी नहीं सकता। अब साथियों, आदमी को तो पता नहीं लगता, अगर भाई इतने सारे इंसान हैं धरती पे, तो भगवान किस किस का हिसाब किताब रखेगा कर्मफल देने के लिए। एक भगवान, इंसान इतने। तो साथियों क्या हो, देखो भगवान ने बनाया इंसान को, तो उन्होंने सिस्टम भी बनाया हर किसी का हिसाब रखने का। अब वो सिस्टम जो है नज़र तो आता नहीं है किसी को, लेकिन ये साइंस जो महागुरु ने लोगों को ज्ञान दिया है, साइंस बनवाई है लोगों से, वो बात अलग है। एक साइंटिस्ट अभिमान करते हैं भाई हमने बनाया है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को तो खुद बनाया नहीं, उनको बनाने वाला कोई और है, तो ये अपने आप कैसे बना लेंगे। ये दिमाग जिसको कहते हैं भाई इंसान के अंदर बहुत दिमाग है। तो साथियों, दिमाग की कोई अंदर प्रोडक्शन नहीं होती है। अगर भाई हमने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, या कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे हमारा दिमाग प्रोग्रेस कर गया, अंदर ये सब कुछ पैदा होने लग गया, ऐसा नहीं है। ये तो इंसान को बनाने वाले ही सब कुछ उसको ज्ञान देता है, जिसे जो कराना होता है वैसा ज्ञान उसको दे देता है। तो साथियों, इंसान के साथ शरीर में बहुत सारी चीज़ें भगवान ने लगाई हैं जिनका काम टू वे में है। जैसे बिजली का घर में स्विच लगाया, टू वे, ऊपर जाओ ऊपर से बंद करो, नीचे आओ नीचे से बंद करो, चालू करो ऊपर से नीचे से। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें शरीर में लगाई, वो आदमी को उनका एहसास नहीं होता है, नज़र नहीं आती हैं, लेकिन साइंस के माध्यम से वो चीज़ें अच्छी तरह से नज़र आती हैं। अब साइंस उन चीज़ों का महत्व नहीं समझता है कि भाई किसका महत्व क्या है, और इंसान भी नहीं समझता है, क्योंकि इंसान को भी कर्म करने से मतलब है। फल क्या मिलेगा क्या नहीं, इंसान फल की परवाह तो करता नहीं, ये कर्म करने से मतलब रखता है, भाई कर्म करना है मैंने बस। कोई किसी कर्म में लगा, कोई किसी कर्म में लगा, इसको जो अच्छा लगता है वो करता है, क्योंकि भगवान ने सबको आज़ादी दे रखी है, भाई तू कर्म कर, कर्म करने की आज़ादी है, लेकिन फल देना मेरे हाथ में है, क्योंकि फैसला तो भगवान ही करेंगे तूने अच्छा किया या गलत किया है। अब साइंस को कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जैसे कि अभी आधार कार्ड बने सभी के भारत में, तो आधार कार्ड पे सभी का फिंगरप्रिंट है और सभी की आंखों की स्कैनिंग है। तो साइंस को इस बात का अच्छी तरह पता है भाई फिंगरप्रिंट हर आदमी के अलग है, किसी का भी मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं करता? क्योंकि शरीर के साथ ये मार्किंग है कर्म करने की, जो भगवान तक पहुंचती है। हाँ भाई, किस शरीर में इंसान क्या कर्म कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी उन्होंने अपने चिन्ह लगा रखे हैं पता लगाने के लिए। तो हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होने का मतलब क्या है, हर इंसान अलग है। और फिंगरप्रिंट का मतलब क्या है, सारी सूचना उसके पास पहुंचती है बनाने वाले के पास। ऐसे आँखों का है, आँखें की स्कैनिंग की तो पता लगा भाई सबकी आँखें भी अलग है। क्यों आँखें अलग है? क्योंकि साथियों, आँखें जो है ना सिर्फ देखने का काम नहीं करती, आँखें टू वे काम करती हैं। पहला काम आँखें देखती हैं, दूसरा काम आँखें कैमरे का काम भी करती हैं। जो आज साइंस को कैमरा दिया है रिकॉर्डिंग के लिए, अगर भाई किसी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, तो ऐसे ही भगवान ने आंखें लगा रखी टू वे काम के लिए। एक तो इंसान को दिखाती है ये, अगर भाई क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ देखे, और देख के सब कुछ करता है। दूसरा, इन आंखों से जो ना वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है साथियों। तीसरा, कान, कान सुनने के लिए लगाए हैं। अब लोग सोचते हैं भाई हमारा सुनने का काम है, बस कानों से सुनते हैं। ऐसा नहीं साथियों,
ये भी टू वे फंक्शन में उसने लगाए। कानों से सुनाई तो देगा ही देगा, लेकिन कानों से माइक का काम भी होता है। इंसान जहाँ पे जो कुछ भी बोल रहा है तो रिकॉर्डिंग भी होती है साथियों। इसके अलावा चौथी चीज़ है हमारा मुख, जिससे हम बोल रहे हैं। ये स्पीकर का काम कर रहा है। अब स्पीकर कोई भी उसके अंदर हम अगर जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं या माइक आदमी सामने लगाता है तो स्पीकर में आवाज़ उसकी तेज़ हो जाती है। अब इसके अंदर भी ऐसी सिस्टम बनाया है भगवान ने, स्पीकर लगाया है कि जब भी आदमी बोलता है तो स्पीकर की तरह आवाज़ आती है, इसके अंदर बाहर निकलती है आवाज़, जैसे स्पीकर बोल रहा है। तो स्पीकर भी खाली बोलने का काम नहीं कर रहा, ये भी टू वे काम कर रहा है। अंदर की जो भावना इंसान की है वो स्पीकर बोल के सुना रहा है। अब भाई ये भावना इस इंसान के अंदर है, इसलिए जो भी इंसान जो कुछ कहता है तो दूसरे इंसान को सुनाई देता है, और उसके कानों के माइक के थ्रू रिकॉर्ड भी होता है। ठीक है साथियों। इसके अलावा साथियों इंटरनली फंक्शन भी भगवान ने एक लगाया है। जो आदमी अंदर अपने विचार करता है, अब भाई किसी के प्रति, भाई मैं ऐसा करूँगा, चाहे काम के प्रति या इंसान के प्रति, तो साथियों साइलेंट रिकॉर्डिंग भी होती है अंदर की, वो जो कि किसी को सुनाई नहीं देता, खुद इंसान को लेकिन पता है मैं ये विचार कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, और तो अपने आप अंदर ही अंदर वो मंथन करता रहता है, लेकिन उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है साइलेंट की। अब आपको हो गया भाई रिकॉर्डिंग नज़र तो आती नहीं है। तो साथियों साइंस की तरफ अगर जो आप देखोगे तो साइंस इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए भगवान ने बनाई है, खाली प्रयोग करने के लिए नहीं बनाई, शिक्षा देने के लिए बनाई है। ये सारी चीज़ें जैसे अभी आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से ये जो कुछ भी माँ गुरु मेरे से बुलवा रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। ठीक है साथियों। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, और यूट्यूब वो माध्यम है जो आप तक पहुँच रहा है। तो साथियों ऐसे ही इंटरनली इस शरीर के अंदर जो ना सिस्टम सारा उसने लगा रखा है, जो कि साइंटिस्टों को नज़र नहीं आएगा कहाँ पे लगा हुआ सिस्टम है। और वो साथ के साथ जो है ना लाइव जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग भगवान के पास पहुंचती है, बिल्कुल एक एक सांस लेते हुए जो भी कर्म आदमी कर रहा है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सारा सब कुछ पहुंचता है वहाँ पे। हाथों के जो मार्किंग चिन्ह लगाए हैं, अतः हाथों से कहाँ पे काम किया, क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, सब कुछ रिकॉर्डिंग लाइव उनके पास पहुंचती है। शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, और जब तक इस शरीर के अंदर वो शक्ति है तभी तक ये शरीर काम कर रहा है। शक्ति निकल गई तो शरीर काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो शक्ति ही लाइव जो है ना वो पहुँचाती है भगवान तक, वही शरीर से कर्म करने की शक्ति देती है, और वही लाइव भगवान तक पहुँचाने का भी रास्ता है। अब ये तार जुड़े हुए हैं, सिग्नल है, लेकिन कोडलेस है। अब कोडलेस बहुत सारा साइंस दिखा रही है कोडलेस का माध्यम से। अब फ़ोन पे बात कर रहे हैं मोबाइल में, कौन सी तार जुड़ी हुई है, लेकिन सिग्नल तो है ना। अब जैसे साथियों इतने सारे फ़ोन नंबर दुनिया के अंदर हैं, आज के टाइम साइंस कहती है अब जिस नंबर पे आप मिलाओगे फ़ोन उसी नंबर पे जाके मिलेगा, किसी और नंबर पे नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों। तो ऐसे ही यूट्यूब ने भी अपनी आईडी बनवा रखी है, हर किसी से यूट्यूब पे चैनल किसी ने बनाया उसकी आईडी है, तो उस आईडी पे कोई कुछ भी करता है यूट्यूब को फ़ौरन पता लग जाता है इस आईडी पे भाई इसने कुछ किया है, और अगले तक मैसेज भेज देते हैं। मेल आईडी बना रखी, उसको पता लग जाता है भाई तुम्हारी मेल आईडी पे किसी ने कुछ किया, उस तक मैसेज पहुंचा देते हैं अब भाई ये किया है। तो ऐसे ही साथियों जितने भी शरीर के द्वारा जो भी कर्म इंसान करता है, हर किसी कर्म का वहां तक संदेशा पहुंच जाता है, बिल्कुल लाइव ऑनलाइन। ठीक है साथियों। ये ऑनलाइन साइंस की अभी भगवान ने दी है हमारे को, लेकिन ये ऑनलाइन जिस दिन जब से ये संसार है तभी से ऑनलाइन सिस्टम ये उनका है, लेकिन किसी को पता नहीं लगता है, लेकिन साइंस के माध्यम से वो सब कुछ समझाते हैं। तो साथियों ये बातें क्लियर हो गई हैं, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएंगी ये बातें, और फिर भी ना समझ में आए तो अब कमेंट करना, जो बात ना समझ में आए पूछना, उसका जवाब माँ गुरु जैसा भी बताएंगे वैसा आपको मिल जाएगा, ये गारंटी है। और जो इसको मजाक समझेंगे, अगर न भी मजाक की बातें ही हैं तो कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी को नहीं समझाता, भगवान जो है ना वो किसी को जानता नहीं, देखा नहीं, तो ऐसा नहीं है साथियों। भगवान जो है ना बातें भी करते हैं, हर किसी को देखते भी हैं। और रही दर्शन की बात, तो भगवान के दर्शन इतने आसान होते हैं तो साथियों और कोई कर लेता। दर्शन जो है ना उनके ऐसे नहीं होते, दर्शन के लिए जो सिस्टम उन्होंने बना रखा है तपस्या का, अब कोई तपस्या करके ही मेरे को पाया जा सकता है, तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी।
अब वो बातें मेरे से क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी लगन उनसे है। अगर मेरे को उनके अलावा दुनिया में और कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनसे मेरी लगन है। अब लगन है तो मेरे से बातें भी करते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी कुछ बताएंगे आपको बताने के लिए, तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अभी तक जय जय माँ, जय जय बाबा भोलेनाथ।